आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम देख रहे हैं वर्डपैड के बारे में। जहां हमने पैराग्राफ ग्रुप खत्म किया था, आज हमें आगे पढ़ना है ड्राइंग के बारे में कि वर्डपैड में जो ड्राइंग शब्द दिया है वो है क्या। तो जो वर्डपैड में ड्राइंग शब्द है ना, वो एमएस पेंट से मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या, एमएस पेंट ही है। चाहे देखिएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इंसर्ट में पिक्चर तक हो गया था, अभी आज करना है ड्राइंग के लिए। तो देखो, वर्ड पैड में ड्राइंग को ओपन करने की शॉर्टकट की दी गई है। एमएस सॉरी वर्ड पैड में ड्राइंग को ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+D। लिखिएगा, वर्ड पैड में ड्राइंग ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। लेकिन ये शॉर्टकट की सिर्फ यही काम करेगी, और किसी सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेगी, क्योंकि और सॉफ्टवेयर में Ctrl+D का यूज डुप्लीकेट डाटा लाने के लिए किया जाता है। लिखेगा, वर्ड पैड में ड्राइंग लाने की शॉर्टकट की Ctrl+D होता है। हो गया, Ctrl+D, डी फॉर डॉग। हो गया। तो देखिएगा सामने, अब मैं ड्राइंग पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ड्राइंग का इंटरफेस है आपके सामने, ये रहा, आ गया। इसको एमएस पेंट बोलते हैं। ये एमएस पेंट भी है, इसको क्या बोलते हैं, एमएस पेंट भी बोलते हैं। इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए और ड्राइंग जो करना है करिए। तो चाहे आप यहाँ से ओपन करिए, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि वर्ड पैड खोले तब जाके ड्राइंग खोले। उससे बेहतर क्या है कि आप विंडो के साथ आर दबाएं और यहाँ टाइप कर दे क्या, एमएस पेंट। क्या टाइप कर दें, एमएस पेंट। पूरा लगातार लिखना है, स्पेस देके नहीं लिखना है। लिख लीजिएगा एमएस पेंट। एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। और पेंट का मतलब ड्राइंग करने वाला इंटरफेस। लिखिएगा, विंडो के साथ आर दबाइए और क्या टाइप करेंगे वहां पे, एमएस पेंट, MSPAINT पेंट। स्पेस नहीं देना है, सब एक ही में रहेगा, कंबाइंड। तो देख सकते हैं, बाकी आप सब चीज जानते हैं कि ऊपर सबसे पहले जो होता है वो टाइटल बार, ये बाकी मेनू बार है, ये आपका पेज है। पेज की साइज इंक्रीज हो चुकी है, और यहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। ड्राइंग कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पेंसिल दिया है, पेंसिल लेके हमने जो भी चीज बनाना है हमें, लाइन खींच सकते हैं। अच्छा, इसमें जिनका हाथ बहुत सेट होता है वही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर पाते हैं, वरना बहुत कम लोग होते हैं, नहीं, बाकी लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए और स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही है, बार बार थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है कि हम शिफ्ट दबा लेते हैं। क्या दबा लेते हैं, और तब ड्रा करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए, खुद देख लीजिए। तो लिख लीजिएगा, जब भी हमें कोई स्ट्रेट सरफेस की जरूरत होती है या स्ट्रेट लाइन की जरूरत होती है, तो क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ दबाए रहेंगे, शिफ्ट दबाए रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा। ठीक है, स्ट्रेट होगा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट हुआ है। उस तरह बहुत कम चांसेस है स्ट्रेट होने के। तो पेंसिल से अगर आपका हाथ सही है तो बनाइए, नहीं पेंसिल से सही है तो लोग क्या करते हैं, शेपेज में लाइन वगैरह ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे लाइन दिया हुआ है, मैं सबको क्लियर कर दूं। ये इरेजर है, ये क्या है, इरेजर। इसको इसको मिटाने के लिए, जो लाइनें हैं इनको मिटाने के लिए आप इरेजर की साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। लिख लीजिएगा, इरेजर की साइज को बढ़ाने घटा सकते हैं। और इरेजर को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस। कौन सा प्लस दबाएंगे, जो नंबर पैड में दिया हुआ है। नंबर पैड में दिया हुआ है ना, जो साइड में नंबर वंबर दिए हुए हैं वहां वाला, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो क्या होगा, इरेजर की साइज बढ़ जाएगी। या कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो इरेजर की साइज छोटी जाएगी। हाँ, लिख लीजिएगा, कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस। देखिए, कंट्रोल माइनस दबाना है तो साइज घट रही है। ठीक है। अब यहाँ सेपेज में है लाइन, यहाँ से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। देखिए, ये भी लाइन ड्रा हो जाएगी। अच्छा, इसको स्ट्रेट किया जा सकता है बिना शिफ्ट के भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो इस तरह करके लगे हम ऐसे स्ट्रेट करने, देखिए स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया ना। अच्छा, जब सेपेज से कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो लाइन ड्रा करने के बाद आप उसके कॉर्नर पे नोड बनता है, जैसे पिक्चर पे कल नोड बना था ना, नोड बनता है। क्यों, ताकि बाद में इसको और आप एक्सपेंड कर पाए, मतलब और बड़ा कर पाए या इधर उधर मूव करा पाए। तो जब तक आप कहीं बाहर क्लिक नहीं किए हैं, जब तक आप कहीं इस लाइन को ड्रा करने के जस्ट बाद जब तक आप कहीं क्लिक नहीं किए हैं माउस से, तब तक ये लाइन फिक्स नहीं होती है। तब तक आप इजीली इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। देखिए, या यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जैसे ही एक बार कहीं बाहर क्लिक हो गया, ये नोड देखिए ब्लैक में चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो गया, और अब इसको मूव नहीं करना, दूसरी लाइन खींच जाएगी, वो मूव नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी सिस्टम है, ये लाइन भी अगर ड्रा कर रहे हैं तो आप ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी शिफ्ट दबाइए और ड्रा करिए, स्ट्रेट लाइन बनेगी, देख रहे हैं ना, शिफ्ट दबा के गार्डिंग में करिए, देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है बिल्कुल। अच्छा, ये बात पता ही होगा, अगर कोई लाइन इस तरह सीधी है तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल, ऐसी है तो बोलेंगे इसे हॉरिजॉन्टल, और ऐसी बनेगी तो बोलेंगे डायगोनल। क्या बोला जाता है उसे, याद रखिएगा, जो ऐसे बनते हैं ऐसे इसे डायगोनल बोला जाता है, विकर्ण बोलते हैं शायद, विकर्ण रेखा आई थिंक, जो भी हिंदी नहीं आती है ना, तो जो भी है डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, और इसे वर्टिकल बोलते हैं, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ऐसा डायगोनल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी लाइनें जरूरी होती है, ठीक है। एक दिन मैंने डायग्राम बनाया था आप लोगों को, क्या डायग्राम बनाया था कि अगर हमारी मॉनिटर की स्क्रीन कैसी दिखे, हॉरिजॉन्टल दिखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं, नहीं बताए थे, हाँ बताए थे ना, कि अगर हमारी मॉनिटर की स्क्रीन ऐसी दिख रही है, ऐसी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर लोग पूछेंगे कौन सा ओरिएंटेशन है तो कहेंगे लैंडस्केप, कोई पूछेगा लैंडस्केप कैसा होता है तो कैसा बोलेंगे, कि जब हॉरिजॉन्टल होता है तो फॉर्मेट क्या कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है, हॉरिजॉन्टल पे। और रो भी कैसा होता है, रो, रो भी कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है, रो भी कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है रो, ROW है, इस पे टाइपिंग नहीं बन पाती है। और इमेज आपकी स्क्रीन ऐसी दिख रही है तो इसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, PORTRAIT, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, लिख लीजिएगा। और पोर्ट्रेट कैसा होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल की स्पेलिंग TICAL, और इसको कॉलम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकल में क्या होता है, कॉलम भी होता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ओरिएंटेशन कितने होते हैं, ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन दो ही होते हैं, और दो ही नाम आने चाहिए, उसके अलावा नाम नहीं आना चाहिए आपके वो, ठीक है, ओरिएंटेशन दो ही होते हैं, एक होता है क्या, पोर्ट्रेट, और एक होता है लैंडस्केप, लिख लीजिएगा, ओरिएंटेशन दो ही होते हैं, लिख लीजिए, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, ओरिएंटेशन दो ही होते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। हो गया, तो ओरिएंटेशन कोई पूछेगा कितने होते हैं, तो ओरिएंटेशन का नाम दो ही लीजिएगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। हाँ, लोग पूछेंगे कि कैसा लैंडस्केप होता है, कब, तो अभी नहीं कि हाथ से लगे बता लें, कहीं जो हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में होता है वो, जो मॉनिटर की स्क्रीन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है तो उसे लैंडस्केप बोलते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन वर्टिकल फॉर्म में होती है तो पोर्ट्रेट। बात क्लियर है ना, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ओरिएंटेशन का नाम आएगा तो दो ही नाम लेंगे आप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, बस, और कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या, कोई भी लाइन ले ले और शिफ्ट दबा के यूज कर लीजिए, आज ड्राइंग ही बनाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शिफ्ट दबा के करेंगे तो बराबर होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ड्रा कर लीजिए जो भी बनाना है।
जो भी है आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अगर हमने कोई इस सेपेज लिया है, इस सेपेज कंप्लीटली हर तरफ से कवर होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एक बकेट बना हुआ है जिसे बोलते हैं फिल विथ कलर, सिलेक्ट करेंगे, जो कलर लेना है यहाँ से कलर ले लेंगे, जो भी कलर लेना है, और तब हम इस पे फिल कर पाएंगे जो भी कलर होगा। दिख रहा है ना? तब हम फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर वही कंट्रोल जेड किया और हमने क्या किया, यहाँ इरेजर लेके हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा यहाँ पे हो गया, कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया कि पूरा जुड़ा है नहीं है, और हमने कोई कलर भरने की कोशिश की तो उससे दिक्कत क्या आती है, जैसे आप कलर भरते हैं वो कलर पूरा फैल जाता है। देखिए, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा भी गैप मिलेगा तो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। इसलिए कभी भी कोई सेपेज लेते हैं, कुछ बनाते हैं, तो थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज कलर क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा हर तरफ। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। ऐसे ही जो भी लेना होगा और भी। पीछे नहीं बैकग्राउंड में दिखता रहता है ऐसे। लो भाई, तुम्हारी चिमनी भी बना दे रहा है। पेड़ से तो लो। ये पक्के मिस्त्री लगाएंगे सर। बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना। बना लीजिएगा आप लोग, मैं बस एक वे दे रहा हूँ ताकि मैं कलर फिलअप करके आपको दिखा दूँ। जब आप लोग हैं तो कुछ भी बना सकते हैं आप लोग ठीक है, मान लीजिए हो गया जो भी है, डिवाइडर कर दिया कंट्रोल जेड। ठीक है, बैकग्राउंड में जो भी बनाना होगा और बना लीजिएगा। अब कलर फिल करना है तो हमें यहाँ बकेट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बकेट। जो कलर लेना है वो कलर आप ले लीजिएगा, जैसे ले लिया ये, हो गया, ये ले लिया। ठीक है, और भी जो भी कलर होगा आपको आप ले लीजिएगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपकी जो भी ड्राइंग होगी आप लोग अच्छा करेंगे मुझे पता है। और कलर करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ, आप ब्रश पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, देखिए स्प्रे होता है, कोई कलर मान लो हमने ले लिया, जैसे रेड में ही ले लिया, देखिए स्प्रे होता है, इस तरह रफ नहीं होता है, रफ पेंटिंग होती है ऐसे, सब होगा। ऑयल भी है यहाँ पे, ऑयल वाला होगा, ये रहा ऑयल वाला है, देख रहे हैं ना, ये देखिए ऑयल वाली है। जो भी कलर आपको करना होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा रफ, वो वाला रफ पेंटिंग बनाइए अच्छे से, जो भी होगा आपको, आप लोग अच्छा करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ क्या है, कलर चेंज करना, कलर चेंज करेंगे, ये स्प्रेयर है, ये ब्रश है, ऑयल वाला है,
और नॉर्मल ब्रश से जो भी है आपको लेना होगा आप ले लीजिएगा, और लेने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लीजिएगा, और जो भी कलर देखेंगे वो सब पे अप्लाई होगा, देखिए ठीक है, कलर चेंज करते रहिएगा। हाँ, लाइन की साइज जो आपको रखनी है, जैसे मान लो लाइन की साइज हम ले रहे हैं ना, कोई भी लाइन ले रहे हैं तो लाइन ड्रा हो जा रही है, यहाँ पे लाइन ड्रा हो रही है ना, इसको भी इसकी विड्थ को घटाना बढ़ाना है तो भी यहाँ से आप काम कर सकते हैं। साइज और मोटा ले लीजिए, देखिए लाइन और मोटी ड्रा हो, या और पतला करना है तो और पतला कर लीजिए, देखिए जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी लाइनें आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे है। अच्छा, कोई शेपेज लिया है, उसका आउटलाइन का कलर कैसा रखना चाहते हैं, सॉलिड कलर, ऑयल मेकर, जैसा भी होगा सब यहाँ पे अवेलेबल है। शेपेज यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, जो शेपेज आपको चाहिए वो शेपेज आप लेके काम कर लेंगे। और कुछ अच्छा सा बनाइएगा, कुछ लैंडस्केप टाइप का होता है ना, पहले लैंडस्केप लोग बनाते थे ज्यादातर, तो उस टाइप का कुछ बनाइएगा, नेचुरल चीजें, ठीक है। या फिर वही कि माउंटेन्स वगैरह है, उधर से रिवर निकल रहा है साइड में, राइजिंग द मूवमेंट ऑफ द सन, जो भी है राइजिंग मूवमेंट है थोड़ा सा, जैसा करके बनाना होगा। तो ऐसी बेसिकली इसका काम क्या होता है, पेंटिंग करने के लिए होता है, क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका ये भी है कि जैसे कि मान लो हम कोई पिक्चर ले लिए, कंट्रोल एल कर ले रहा हूँ, कंट्रोल एल, इसको डोंट सेव कर दिया मैंने। मान लो हमने कोई इमेज लिया, कोई पिक्चर ले लिया, ये रहा, वेट बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए हमने सर्कल ले लिया, सर्कल ले लिया। अच्छा, इस सर्कल का साइज क्या है हमें पता ही नहीं है, मैंने बाहर क्लिक कर दिया, तो इस सर्कल का साइज क्या है हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें एग्जैक्ट एक और सर्कल लेना है, ऐसा ही इसी साइज का लेना है। अच्छा, एक बात बताइए, हम दोबारा ड्रा कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं कि हम इतना बराबर बना पाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर हो जाए, हो सकता है ना। तो अगर हमें सेम शेप ऐसा ही चाहिए तो एक ऑप्शन है इसको लाने का, कैसे लाएंगे देखिएगा ध्यान से। आप आ जाएंगे सिलेक्शन पे, कहाँ पे, सिलेक्ट पे, दो ऑप्शन होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। पहले फ्री फ्रॉम देख लीजिए कैसे है। फ्री फ्रॉम पे आ गए, और इस सर्कल के चारों तरफ एक लाइन स्टार्ट करिए, ऐसे एकदम बराबर करिएगा, हाथ सही चलेगा तो जितना अच्छा, जितना करीब रहेगा उतना अच्छा आएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से क्या कर देना है, मिला देना है, मिल गया। अब बस कंट्रोल दबाना है और ड्रैग कर देना। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना, माउस से खींच दीजिए, देखिए कंट्रोल दबाइए फिर ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल दबाइए ड्रैग करिए, जितना ड्रैग करेंगे उतना आएगा। तब तक ये आएगा ड्रैग करने पे जब तक ये सिलेक्शन है, एक बार कहीं बाहर क्लिक कर दिए और तब ड्रैग करेंगे तो नहीं आएगा। अभी देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आ जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन जैसे ही हट जाएगा, मैं बाहर क्लिक कर दिया, सिलेक्शन हट गया, अब ड्रैग करेंगे तो नहीं होगा, अब नहीं होगा। समझ में आ गई बात ना, क्या बोलते हैं इसको, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। कैसे किया हूँ, सिलेक्ट पे गया हूँ, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से जो भी इमेज था, जो भी शेप था, उसके सारे तरफ क्या किया हूँ, एक ऐसे कर दिया। जरूरी नहीं कि उस सर्कल ही एग्जैक्ट बने, कोई भी इमेज हो वैसे ही कर लेंगे। ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सबसे आसान होता है कि आप रेक्टेंगुलर तरीके से सिलेक्ट करिए, हो गया, बस कंट्रोल दबाइए और ड्रैग कर दीजिए, देखिए कंट्रोल दबाइए ड्रैग कर दीजिए जो आपको सही लगे। और जितना पास रहेगा, क्योंकि देखिएगा इस इमेज को अगर हम पास ले जा रहे हैं तो कटने लगेगा, अभी देख रहे हैं ना, जितना पास रहेगा उतनी इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी, और स्पेस कम आएगा। क्योंकि अगर मान लो मैं ज्यादा स्पेस ले रहा हूँ, देखिएगा ज्यादा, जैसे समझिएगा मैं इसको ज्यादा स्पेस ले रहा हूँ, देखिएगा ज्यादा स्पेस लिया हूँ ना, तो ये व्हाइट वाला पोर्शन भी कट गया होगा, देखिएगा अभी, देख रहे हैं ज्यादा स्पेस लिया है कि नहीं, देखो ये पास रह रहा है सर्कल, और ये इतना गैप है, देखो पास ले जाएंगे तो कट जाएगा, देखो ये दोनों सर्कल पास पास आएंगे, नहीं पास है, क्योंकि हमने एरिया कम लिया था, आसपास का एरिया कम लिया था, केवल सर्कल पे फोकस किया था। इस बार एरिया भी ले लिया, देखिए पास ले जाना चाहते हैं तो पास जा ही नहीं रहा है, देख रहे हैं ना, जब पास जाए तो खत्म हो जाएगा। वो मैग्नेट वाला हाल हो गया है कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेट को रख दिया जाता है तो मैग्नेट भागता है, जितना पास ले जाएंगे वो दूर भागता जाएगा। देखिए कभी करके, अगर ये मैग्नेट है, पता है मैग्नेट हमेशा साउथ नॉर्थ पोल पे आके रुकता है, तो अगर मैग्नेट है, अगर एक ही डायरेक्शन के पास जाता है तो रिपेल करता है, रिपेल का मतलब होता है धक्का देता है, जैसे पास ले जाएंगे वो आगे भागेगा, जैसे पास लेंगे वो आगे भागेगा, वही काम यहाँ पे है। तो अगर सिलेक्शन सही से करेंगे तो एरिया कम आएगी और इमेज काट पाएंगे। और अगर प्रॉपर्टी जैसे मैंने जो सिलेक्शन ज्यादा ले लिया तो ये इमेज के साथ साथ एरिया भी कट के मेरे साथ आ गई, अब जहाँ पेस्ट करेंगे ना वो एरिया भी जाएगी। समझ रहे ना बात को, देखिए इसीलिए इस पिक्चर को एरिया कम लिया था तो मैं पास दोनों को लाया हूँ,
थोड़ा गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत करीब है। अगर चाहते हैं इस इमेज को भी इसके पास हम रख लें, ले जाएंगे, देखो कटने लगेगा। कारण क्या है, सिर्फ यही कि जब हमने इसको सिलेक्शन किया था तो ये जो वाइट वाला एरिया है वो भी कटे गया है, इसकी वजह से पास नहीं जा पा रहे। समझ में आ रही बात ना? आपके ऊपर डिपेंड है। लिख लीजिएगा कि किसी इमेज को कॉपी करना है तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, सिलेक्ट पे जाएंगे, दो ऑप्शन है वहां पे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जो सिलेक्शन का यूज करना चाहे आप यहाँ यूजुअल कर सकते हैं, लिख लीजिएगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन ले लिया। हो गया? हो गया। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एमएस पेंट का यूज। पहली बात पेंट के लिए, ड्राइंग करने के लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एमएस पेंट का, वो है पिक्चर को रिसाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कोई इमेज है, जैसे ये अल्लू अर्जुन की इमेज है, देख रहे हैं ना? इस पर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लिए, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 15 की। रियलिटी कम है, रहने दीजिए, कोई बढ़िया इमेज लिया जाए, यहाँ से ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट में पड़ा होगा, पिक्चर्स में, स्क्रीनशॉट में कोई इमेज ले लिया जाए यहाँ से। जैसे मान लो ये कीबोर्ड वाला इमेज है, इसकी साइज कितनी है देख लें, प्रॉपर्टी में आ गए, इसकी साइज लगभग 400 KB कितना है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ डेस्कटॉप पे लेकर आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज बहुत ज्यादा है, इमेज की साइज बहुत ज्यादा है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में कितना है, लगभग 400 KB है ना? तो अगर हमको टास्क ये दी जाए कि इसकी केबी जो है वो थोड़ी सी कम कर दी, यानी इसकी साइज कम कर दी, ओवरऑल यही क्या जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, और जाएंगे ओपन विथ, और किसकी तरह ओपन कर लेंगे, पेंट की। देखिए वही एमएस पेंट खोले, देख रहे इमेज कितनी बड़ी दिखा रही है। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है सिंपल सा रिसाइज का, क्या दिया हुआ है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल W। रिसाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल W। लेकिन सिर्फ कहाँ पे, एमएस पेंट में, और कहीं नहीं। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है साइज आप परसेंटेज में कम करना चाहते हैं पिक्सल में, तो मैं पहले परसेंटेज में करके दिखा दे रहा हूँ कम, ठीक है। अच्छा परसेंटेज में देखिए ऊपर जितना लिखेंगे नीचे भी उतना हो जाएगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ 50, नीचे भी 50 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, जैसे कल बताया थे रिसाइज वाले में, एस्पेक्ट रेशियो अगर ऑन रहेगा, टिक रहेगा, तो जितना ऊपर चीज नीचे भी होगा। लेकिन चलिए ठीक है, फिर आप नहीं बंद कर रहा है, साइज कम हो गई, साइज कम हो गई, और सेव कर दिया मैंने, सेव और बंद कर दिया। एक बार सिस्टम को रिफ्रेश कर लिया, अब देखिए साइज की कम हुई है कि नहीं, इमेज कहाँ गया, ये रहा। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे गए, कितना था, अब कितना हो गया, अब कम हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे आप इमेज की साइज को कम कर सकते हैं। अच्छा आप चाहें तो पिक्सल में भी कम कर सकते हैं, पिक्सल में कम करना है तो वही सेम प्रोसेस होगा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नहीं, ओपन विथ, कहाँ पे, पेंट के द्वारा, कहाँ जाएंगे, रिसाइज पे, पिक्सल के द्वारा भी रिसाइज कर सकते हैं। अच्छा ऊपर जितना चेंज करेंगे नीचे भी चेंज होने लगेगा, इसलिए क्या किया जाता है यहाँ पे, बंद कर दिया जाता है इसको, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। ऊपर कर दिया हमने, कितना कर दिया, मान लो 172 कर दिया, और उसे 130 कर दिया, और क्या कर दिया, ओके, और सेव कर दिया। पिक्चर कहीं और छोटी हो गई, लगभग फोटो के बराबर हो गई। अब रिफ्रेश करिए, साइज देखते हैं कितना कितना हुआ होगा। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज,
कम हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसे आप इमेज की साइज को रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही पता होता है। कई बार जब हम फॉर्म भरते हैं, ऐसा क्यों होता है, कई बार हम जब फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, जब फोटो हम अपलोड करते हैं तो वहाँ साइज मैटर करता है। अगर साइज ज्यादा है या बहुत कम है तो आप अपनी फोटो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, और ऐसे कंडीशन में आप परेशान रहेंगे। तो आपको तरीका आना चाहिए कि आप किसी भी इमेज की साइज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना टाइम क्यों लोगे, फोटोशॉप पे क्यों जाओगे जब तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन पड़ा हुआ है। उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा भी सकते हैं, पिक्सल की साइज इंक्रीज कर दीजिए। अच्छा, पिक्सल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पिक्सल जितने ज्यादा होते हैं पिक्सल क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि पिक्सल पास पास रहते हैं, और पास पास रहते हैं तो जब हम जूम करते हैं इमेज को तो इमेज फटती नहीं है और चीजें क्लियर होती हैं, और इसीलिए हमारे फेस का हर एक पार्ट हम बहुत क्लियरली देख पाते हैं कि क्या है। जैसे आपको पता होगा ना कि ये रिमोट कैमरा बहुत लॉजिक वाली चीज है। जैसे रिमोट दबाते हैं तो इसमें एक बल्ब लगा होता है रिमोट में, ये जलता है, लेकिन आपको दिख जल नहीं रहा होगा। देखिएगा, मैं यार कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं इधर करके कर रहा हूँ तो शायद नहीं दिखेगा आपको कुछ, या ऐसे कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, कुछ हो रहा है नहीं। लेकिन अगर वही मैं कैमरे में फोन का कैमरा चालू करके देखिए, फोन का कैमरा, हाँ, इसमें इसमें चलता है, कोई लाइट जलती है, यानी रिफ्लेक्शन है, कोई ना कोई रिफ्लेक्शन है इसमें, हाँ। तब ये बहुत बारीकी से पता चलता है, कैमरा पता, देखो जो सोचो हम लोग अपने नेकेड आई मतलब नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन वही कैमरा देख ले रहा है। तो पिक्सल छोटे छोटे बताए थे आपको क्या है, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है, और लाखों करोड़ों पिक्सल से हमारी स्क्रीन बनती है। स्क्रीन किससे बनती है? पिक्सल से, लाखों करोड़ पिक्सल से, और पिक्सल बनते हैं छोटे छोटे डॉट से। किसे बनते हैं? कोई पूछेगा पिक्सल किसे कहते हैं, देखिएगा छोटे छोटे डॉट्स मिलकर क्या बनते हैं, पिक्सल। ठीक है, और पिक्सल को हम छोटे छोटे बल्ब समझ सकते हैं, बल्ब भी मानते हैं, जो अलग अलग रंगों में चलकर हमारी स्क्रीन पे कोई भी इमेज बना लेती है। कोई भी इमेज कौन बनाता है? पिक्सल ही बनाता है। ठीक है, पिक्सल ही है, और पिक्सल ज्यादा होंगे पिक्सल क्वालिटी अच्छी होगी। याद रखिएगा, पहले कैमरे की क्वालिटी कितनी होती थी? 0.5 पिक्सल कुछ, और अभी आ रही है 108, पता नहीं कितना कितना। तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही है। लोग डीएसएलआर क्या है, डीएसएलआर जो भी है, ये लोग यूज करते हैं पिक्चर को करने के लिए। उसमें यही है, थोड़ा सा हम लोग के साथ धोखा है, क्योंकि डीएसएलआर में हम जैसे रहते हैं वैसे दिखते नहीं है, बहुत अलग ही लुक आ जाता है। लगभग सच्चाई टाइप का फोटो आधार कार्ड वाला ही बताता है लगभग। अगर वो आधार कार्ड की फोटो अगर कई बार भेजा जाए शादी के लिए, कई बार शादी कर जाएगी आपकी नहीं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम वो फोटो किससे लिया गया था? वेब कैमरा से लिया गया। वेब कैमरा की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है ना, थोड़ी क्या, आधार कार्ड देख के पता चल ही रहा होगा कितना खराब होता है। तो उस टाइम लोगों में थोड़ा क्या था, जल्दीबाजी थी, क्योंकि लोग, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम लोग थोड़े से कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा गंवारों वाला काम करते हैं। अपने वहाँ है, जैसे भूकंप आया था तो लोग नहीं हल्ला कर दिए फिर से अभी आएगा, तो कई लोग रात भर जगे ही रहेंगे क्योंकि आएगा। तो है कुछ लोग मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब है। वैसे आधार कार्ड जब आया था तो लोग हल्ला कर दिए थे कि अब कभी बन ही नहीं पाएगा, अब कभी बनवा पाएंगे, तो लोग जल्दी जल्दी जाकर बनवाते थे। लोग ये भी डरा दिए थे कि हो जाएगा तो कभी मिले भी नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या है, एक नहीं 50 कॉपी निकाल सकते हैं आप, पढ़ाऊंगा वो भी आप खुद से निकाल सकते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा आप, है आसान है। तो लोग का काम है डराना, डरिए नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हर चीज का एक कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अच्छा ये बताइए, आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से दो बच्चे पढ़ते हैं, अक्सर उनके नाम की स्पेलिंग खराब हो जाती है, गड़बड़ होती है मम्मी पापा में, क्यों सीबीएसई बोर्ड में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग जानबूझ के वैसा करते हैं, पैसा कमा लेंगे और आपको परेशान करने हैं। कुछ बच्चे आज तक कभी कंफ्यूज है, सर मेरा आधार कार्ड बर्थडे डेट ऑफ बर्थ अलग है और मार्कशीट का अलग है, अभी इस जमाने में जी रहे हैं 10 बच्चे। इसमें भी कुछ है, देख लीजिए, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। तो ये चलता रहता है, तो है क्या, ये आपकी भी लापरवाही है। आप कोई ये चीज पंक्चुअल कर ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, और आज के टाइम में ये सब चीजें कर रहे हैं ना, तो लोग भी आपको अलग नजरिए से देखते हैं। तो पूरा मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहिए। और आपको पता ही है कि इस टाइम पढ़ाई को लेकर बहुत कंपटीशन है। अच्छा, आप जितने लोग पढ़ ही रहे हैं ना, सुबह आ जाइए, पूरा पढ़ना भरा जाए कोचिंग से, हर एक कोचिंग भरा हुआ है। अच्छा, उसी टीचर से आप क्लास में भी पढ़ रहे हैं और ट्यूशन भी उसी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के टीचर भी कैसे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं।
हमसे नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल का, और आप चले जा रहे हो। जब उसी टीचर से आप क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हो तो बाहर समझ में आ जाएगा। आपको टीचर बदल के देखना चाहिए। इससे क्या होता है, ताकि आप जजमेंट भी कर पाते हो कि मेरे में कमी है। अगर मान लो दूसरे टीचर भी पढ़ रहे तभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मेरे में कमी हो, मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, या मेरा मेंटल एबिलिटी कम है, या दूसरे से पढ़ के अच्छा समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है ना कि जिनके पास नॉलेज कम होता है ना, लेकिन उनका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होता है। अच्छा, जो लोग फेल होते हैं, कोई उसमें कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, उस फेल होने से उनको अनुभव और ज्यादा होता है। क्योंकि कई बार लाइनें कही गई ना कि आप फेल हुए तो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन फेल होने से क्यों फेल हुए अगर उसका रीजन नहीं पता लगा पाया तो फिर आप दिक्कत है। क्योंकि आपसे बेहतर वो मैसेज वाला हाल मत चलिए कि आप, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ। आपको आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता है, सच्चाई यही है। आप जानते हो कि आप कैसे हो, आप जानते हो कि आप क्या करते हो। मैं कह दूं मेरा हाई स्कूल में मेरा 95% था, बोल तो दिया, लेकिन मुझे पता है मेरा कम रहा है, कम ही रहा है। तो बात की बात है, इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। और ये याद रखिएगा, सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना। आज के टाइम में कंपटीशन है, स्लो रहेंगे लोग दबा के आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए, आगे के लिए भी सोचना है कि फ्यूचर जो हमारे आने वाला है उसमें हमें क्या करना है, तो प्लानिंग आज ही से करनी है। और इवन अब टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ आप लोग के पास कि टाइम है आपके पास बहुत। कुछ लोग चाचा पापा टाइप के लोग भी आते हैं यहाँ पढ़ने, जिनको मैं अलग से पढ़ाता हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा शर्म आता है। कारण क्या है, वो अभी क्यों पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि वो तब नहीं पढ़े यहाँ से। जो पुराने कर्मचारी हैं, सरकारी कार्य पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उस टाइम पढ़ाई, कब सिलेबस कम था। अब देख लो कितना सिलेबस रह रहा है, पहले इतना सिलेबस था क्या? सिलेबस कम था, इतना कंपटीशन नहीं था, तो उनका सिलेक्शन हो गया। उनको नहीं आता है कुछ भी तभी सिलेक्शन हो गया। लेकिन हम लोग बहुत कुछ आता है फिर भी सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, कारण ये कंपटीशन ज्यादा। तो ये बार बार बात पे फोकस करिए कि कुछ अचीव करने की कोशिश करिए, और टारगेट लाइफ में होना चाहिए। जैसे कि आप घर यहाँ से छूटते हो तो क्या सोचते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? घर पे। तो टास्क है ना कि यहाँ तो छूट रहा है तो घर जाना है, ये किसी के घर ही कर ले, तो आज इसके घर रह लेना है, कोई बात नहीं, कल अपने घर चले जाएंगे, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं, एक ही टारगेट होता है, अपने घर जाना है। मतलब कोई काम भी हो, काम करके कहाँ जाते हो, फाइनली घर। ये क्या है, घर आपका क्या है, गोल है कि हमें घर जाना है अपने। तो वैसे ही लाइफ में गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हो तो उसका भी एक है कि बनना, ठीक है, बनना अच्छी बात है, बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहते हो वही करो, लेकिन गोल होना चाहिए कि हमें ही करना है। क्योंकि कोई चीज है ही नहीं, अब हम यहाँ से निकले, पता नहीं कहाँ जाना है, यही खड़े रहे फिर। इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया करिए आप लोग, क्योंकि आज के आप जनरेशन है और आने वाले देश के भविष्य भी, तो भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, है ना। इंडिया को आप ही नहीं होगा, इसी में से कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई IAS PCS बनेगा, आप ही लोगों में से। क्यों बहुत सस्पेंस में लग रहा है आपको, नहीं बनना है क्या? बनना है, ठीक। तो आज आपको ये काम कर लेना है, वर्ड पैड वाला और MS पेंट वाला। क्या टॉपिक है हमारी? MS पेंट। MS पेंट या वर्ड पैड में से ड्राइंग खोलें या MS पेंट ओपन कर लें। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना लेंगे, पिक्चर को आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से या फिर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से डबल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज की साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज में हो या पिक्सल में हो। अच्छा, दोनों अगर चेंज हो रहा है तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? ठीक है, थैंक यू क्लास।